हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग क्या होता है? देखो, प्योर बेंडिंग का मतलब है कोई भी हमारा, मान लो ये हमारा एक बीम है। ये क्या है? हमारा एक बीम है जिसमें हमारा एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो पॉइंट ए और जो हमारा पॉइंट बी होगा ये तो होंगे सपोर्टेड, और पॉइंट ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे यानी पॉइंट सी पे हमारा 50 किलो न्यूटन का लोड लग रखा है, और पॉइंट सी से डी तक 4 मीटर की डिस्टेंस पे 50 किलो न्यूटन का लोड लग रखा है, और डी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो 2 मीटर। तो ए और बी क्या हो गया? हमारे सपोर्ट। ठीक है जी। तब हम क्या करते हैं कि आर ए और आर बी निकाल लेते हैं। वो हमें पता ही, आर ए प्लस आर बी बराबर टोटल लोड। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट पे पॉइंट मूवमेंट 0 मान लेंगे, तो इस तरीके से हम वो निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारा है प्योर बेंडिंग। ठीक है जी। तो ये हमने आर ए आर बी निकाल ली, जो भी रिएक्शन है। तो ये जो हमारा ये क्या है? एक तरीके से डायग्राम है। ये हमारा क्या हो गया? डायग्राम। तो हम क्या करते हैं कि प्योर बेंडिंग में किसी भी बीम की प्योर बेंडिंग में निकालने के लिए हम सबसे पहले हम वही वाला फंडा अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि पोर्शन ए और पोर्शन बी वाला, पोर्शन वाला। तो हमने सबसे पहले कौन सा पोर्शन ले लिया? पोर्शन ए बी ले लिया। तो पोर्शन ए बी लिया, तो जैसे ये मान लो ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये हमारा पोर्शन हो गया हमारा ए सी, या फिर हम अलग तरीके से जैसे हम पोर्शन ले लेते हैं। तो हम कौन सा पोर्शन लेते हैं? ए बी। तो ए बी पोर्शन ले लिया, उसमें हमने एक्स एक्सिस किया। ठीक है। या फिर हमने ए सी, हाँ, क्योंकि हमारा जो था हमने कौन सा पोर्शन लिया? ए सी। ये यहाँ पे ए बी लिख रखा है, जबकि ए सी होगा, तो हमने उसे एक्स एक्सिस किया। और आर ए जो कितना है? 50 किलो न्यूटन। तो हमारा हमने यहाँ से इस सपोर्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली एक्स। तो शियर फोर्स एक्स एक्स कितना होगा? 50 और 50 एक्स, और एक्स की पावर की 50। शियर फोर्स कितना हुआ? एक्स एक्स हमारा कितना हुआ? 50। तो हम क्या मानते हैं कि एक्स की पावर, अगर हमने हमारे पास कोई भी हमारे पास नंबर है, कुछ भी है जिसकी पावर 0 होगी, ये एक्स है, वाई है, जेड है, जिसकी पावर 0 होगी, तो हम उसे 1 मानते हैं। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से जूम कर दिया कि 50 एक्स और एक्स की पावर 0, तो ये 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ 50 लिख दे तब भी वही बात है, और 50 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दे तब भी वो 50 ही है एक तरीके से। अब हमने x बराबर यहाँ पे क्या किया? 0 रख लिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं, तो हमारी शियर फोर्स एक्स एक्स पे कितनी हो जाएगी? x बराबर 0, तो 0 की पावर 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा? ए पे 50। फिर हम x बराबर 2 रखते हैं। a से c तक की डिस्टेंस कितनी थी? a से c तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी? a से c तक की 2 मीटर। तो हमने x बराबर 2 रख लिया। तो शियर फोर्स एक्स एक्स कितनी होगी हमारी? 50, क्योंकि जब हम x बराबर 0 रखेंगे तब भी 1 होगा, x बराबर 2 रखेंगे 1। तो शियर फोर्स ए एक्स एक्स 8 ए 50, शियर फोर्स एक्स एक्स 8 सी कितनी है हमारी? 50। अब हम लेते हैं बेंडिंग मोमेंट इसी पोर्शन में। तो 8 ए बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ हमारे? 50 इंटू एक्स, तो एक्स की पावर 0, ये 50 हो गया। ऐसे ही हम 2 रखेंगे तब ये कितना आ गया? तब भी हमारा 50 आ गया। अब हम पोर्शन कौन सा लेते हैं? अब हम पोर्शन लेते हैं सी डी। तो हमने ए सी और उसके बाद पे कौन सा है हमारा? सी से डी तक का जो पोर्शन था उसके एक्स एक्सिस कर लिए। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये एक्स एक्सिस कर लिया उस पोर्शन का। तो ए से बी तक की डिस्टेंस 2 मीटर थी, और हमने ए से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स मान ली। तो एक्स माइनस के 2, तो ये कितनी डिस्टेंस आ गई हमारी? एक्स माइनस के 2। ठीक है। ये यहाँ पे कितने का लोड लग रहा है? 50 किलो न्यूटन का। आर ए कितना है हमारा? 50 किलो न्यूटन। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं? इसका शियर फोर्स एक्स एक्स निकाल देते हैं। तो आर ए कितना है? 50, और यहाँ से हमारा ये पॉइंट ए पे हमारा रिएक्शन कितनी है? 50, और पॉइंट सी पे कितनी है? 50। तो 50 माइनस 50, क्योंकि ये एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, तो कितना हो गया हमारा? 0। ठीक है। 8 सी पे। ठीक है। अब हम 8 सी पे हम क्या करते हैं? x बराबर 2 रखते हैं। तो हमने x बराबर 2 रख लिया, क्योंकि a से c तक की डिस्टेंस तो 2 है। तो हम क्या 8 सी पे जब हम डिस्टेंस रखेंगे 2 हो गया। तो शियर फोर्स हमने यहाँ 0 था ही, तो ये तो 0 होगा। फिर इससे जो हमारा c से लेके और d तक की डिस्टेंस 4 थी, और a से d तो 4 + 2 कितने हो गए हमारे? 6। तो शियर फोर्स कितनी होगी? 0। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये कितना है हमारा?
50 और ये डिस्टेंस कितनी x, तो 50 इंटू एक्स माइनस के ये जो है ये हमारा ये कितना है यहाँ पे ये 50 है और इंटू कितनी डिस्टेंस है x, तो ये कितना हो गया हमारा 50 इंटू एक्स और ये कितना है यहाँ पे 50 इंटू ब्रैकेट x माइनस के 2, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो 50x माइनस के 50x प्लस और इसकी मल्टीप्लाई अंदर तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 100, तो 50x माइनस 50x से कैंसिल हो गया कितना 100। इसी तरीके से यहाँ पे हमने x की पावर 0 मान लिया, उससे क्या हो गया ये आ गया, तो x बराबर 2 रख दिया तो 100 और x बराबर 6 रख दिया तब भी 100। तो इस तरीके से ये हमने ये वाला पोर्शन सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन है डी बी, ए बी सी डी, तो ए सी के हमने सोल्व कर लिया और सी डी कर लिया। अब हमारा डी बी, तो ए सी डी डी था हमने इसमें एक्स एक्सिस मान लिया, यहाँ इसमें भी हमने इस पोर्शन में भी हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इस पोर्शन में भी हमने एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही हमने फिर इसका एक्स एक्सिस कर दिया, यानी कि हम कौन सा पोर्शन ले रहे हैं ये वाला डी बी, तो हमने एक्स एक्सिस कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसमें भी क्या करते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी हमने ए आ रहे कितना होगा 50 होगा, ये 2 मीटर की डिस्टेंस सी पे 50 लग रखा है, ये यहाँ पे भी 50 होगा तो ये 2 ये 4 और ये की टोटल कितनी होगी x होगी, तो ये यहाँ से कितनी होगी x माइनस के 2 और ये हमारी यहाँ कितनी होगी x माइनस के 6। तो इस तरीके से हम शियर फोर्स निकालेंगे 50 माइनस के 50 और माइनस के 50, तो ये कितना आ गया हमारा 50 माइनस के 50 माइनस के ये हो गया 50 माइनस के 100, ठीक है। तो 50 में से 100 गए तो माइनस के 50, x की पावर 0 हमने मान लिया तो x बराबर 6 रख दिया, फिर हमारा 8d पे 6 रखा और 8b पे हमने फिर माइनस के पास रख के इस तरीके से हमने इसे भी सोल्व कर लिया। अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकाल लेंगे, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जैसे हमने शियर फोर्स निकालना, ये हमने यहाँ पे x की पावर ये मान लिया तो 4 2 6 हो गया, फिर उसके अलावा जो हमारी टोटल डिस्टेंस थी x बराबर 8 रख लिया, तब हमारा ये इतना आया, ठीक है। क्योंकि x की पावर 0 है तो यहाँ हम 6 रख देंगे, x की पावर 0 है यहाँ 8 रखेंगे तब भी -50। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट वही है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 50 इंटू एक्स माइनस के ऊपर से 50 इंटू एक्स माइनस के 2 माइनस के 50 इंटू एक्स माइनस के 6, यानी कि ये 50 इंटू एक्स ये डिस्टेंस हमारी 50 इंटू एक्स, फिर माइनस ये अपवर्ड था अब डाउनवर्ड है 50 माइनस के एक्स माइनस के 2, फिर 50 माइनस के एक्स माइनस के 2। तो इस तरीके से हम ये क्या निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, और फिर x बराबर 6 रख दिया और फिर d पे और फिर b पे x बराबर 8 रखा और इसे सोल्व कर लिया। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये आ गया यहाँ पे d पे 100 और b पे हमारा 0। यदि बीम की लोडिंग के दौरान बीम के क्रॉस सेक्शन में शियर फोर्स 0 और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो वह बीम अंडर प्योर बेंडिंग कहलाता है। अतः प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स 0 और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इसमें जो हमारा पोर्शन सी डी है वहाँ पे शियर फोर्स कितना है 0 और नीचे वाले पोर्शन में जो सी डी है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है वो क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है। तो ये क्या है हमारा अंडर प्योर बेंडिंग, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा किसके उसमें है प्योर बेंडिंग के अंडर में है, यह एक तरीके से प्योर बेंडिंग है। ऊपर के एग्जाम्पल में बीम ए बी के सेंट्रल पोर्शन सी डी में शियर फोर्स 0 और बेंडिंग मोमेंट इंटायर पोर्शन पर कांस्टेंट है। अतः यह पोर्शन सी डी प्योर बेंडिंग के अंदर सब्जेक्टिव है। इन प्योर बेंडिंग ऑफ द बीम टॉर्जन में बी प्रजेंट एंड इट मे नॉट बी प्रजेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्योर बेंडिंग होगा किसी भी बीम का उसमें टॉर्जन उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि प्रजेंट हो भी सकती है नहीं भी। बेंडिंग इक्वेशन इज तो बेंडिंग इन प्योर बेंडिंग जो हमारे टॉर्जन हो गए हो भी सकते हैं नहीं प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी। तो इसने क्या कहा कि जो बेंडिंग मोमेंट है जो हमारी प्योर बेंडिंग है किसी भी बीम की, तो उसमें क्या होगा जो हमारा पोर्शन है वहाँ पे शियर फोर्स तो हमारी कितनी होनी चाहिए 0 और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जैसा हमारे डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है।
ये जो हमारा ये डायग्राम है ये इस तरीके से जब हम इसे सोल्व कर लेंगे, ए से सी तक का पोर्शन, सी से डी तक का और डी से बी तक का, ए से सी से डी और डी से बी। तो सी से डी तक जो हमारी शियर फोर्स कितनी है, 0 है, और सी से डी तक नीचे वाले पोर्शन में हमारी जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो कितनी होगी, ये इस क्रॉस सेक्शन पे एक तरीके से कांस्टेंट है, यानी कि इस पॉइंट पे जितनी थी उतनी भी इस पॉइंट पे तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे शियर फोर्स कितनी है, 0। तो ये क्या हो गया हमारा अंडर प्योर बेंडिंग। तो ये बीम का जो पोर्शन सी डी है ये किसके अंडर में, अंडर प्योर बेंडिंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्योर बेंडिंग।